प्राचीन समय में एक महान राजा था, चंद्रकेतु। राजा न्यायप्रिय, दयालु और सत्य पर चलने वाला था। उसके राज्य में हर व्यक्ति सुख और शांति से जीवन जीता था। परंतु एक दिन कुछ दुष्ट विद्वानों ने ईर्ष्या के कारण राज दरबार में षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा पर झूठा आरोप लगाया और राज्य के लोगों के मन में भ्रम फैला दिया। राजा चंद्रकेतु को विश्वास था कि सत्य की विजय अवश्य होगी, परंतु परिस्थिति ऐसी बनी कि उसे राजपाट छोड़कर वनवास जाना पड़ा। वन में शिव कृपा। वन में राजा चंद्रकेतु ने भोजन जल छोड़कर एक ही संकल्प लिया, हे महादेव, सत्य और न्याय के लिए मैं आपका ध्यान करूंगा। दिन बीतते गए, सूरज की धूप, रात की ठंड, जंगली जानवर, पर राजा का ध्यान नहीं टूटा। वह एक ही शब्द जप रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके तप और भक्ति से पूरा जंगल पवित्र कंपन से भर गया। भगवान शिव का प्रकट होना। एक रात जंगल में तेज प्रकाश प्रकट हुआ, मंद सुगंधित हवा चलने लगी और आकाश में डमरू की धुनी गूंज उठी। स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए और राजा के सामने खड़े होकर बोले, वत्स, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। भक्ति और विश्वास से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं। अब समय आ गया है, तुम्हें न्याय मिलेगा। इतना कहते ही शिवजी ने अपने त्रिशूल का स्पर्श किया और क्षण भर में ही सारी सच्चाई राजमहल में प्रकट हो गई। षड्यंत्र और झूठ का पर्दाफाश हो गया। राजा चंद्रकेतु को फिर से राजगद्दी मिली और पूरा राज्य महादेव के जयकारे से गूंज उठा, हर हर महादेव। इस अध्याय का संदेश, सत्य कभी हारता नहीं। भक्ति और विश्वास से शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। किसी भी कठिनाई में शिव नाम ही सबसे बड़ा सहारा है।